हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक वाइज थ्योरी थी वो तो मैंने आपको करा दी थी। अब हम करते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू देखते हैं कि संधि का टॉपिक है वर्ण विचार वाला। मैंने इसके जो है एमसीक्यू मैंने आपको पहले करा दिए हैं। अब ये संधि वाला टॉपिक है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 प्रकार की संधियाँ होती है। ये मैंने पहले आपको करा दिया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद भी मैंने आपको थ्योरी में करा रखे हैं। सम प्लस सार की संधि होगी। सम प्लस सार, तो इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी हमारी संसार। संसार किस तरह से होगी? ये सेम आधा में है ये, तो आधा में इसका क्या होगा? ये ऊपर बिंदु बन जाएगा इसका, और ये सार पूरा का पूरा आ जाएगा। ये किस तरह से होगा ये भी मैंने आपको करा रखा है। और राम प्लस अयन की संधि है। तो राम प्लस अयन में क्या होगी? राम प्लस, ये दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होकर यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा? रामायण। जैसे कि परि प्लस छेद, तो परिच्छेद की संधि क्या होगी? परिच्छेद की होगी परिच्छेद। और एक और मतलब मैं तरीका आपको बताऊं कि जहाँ पर ये पूछ ले कि कौन सी संधि है कौन सी नहीं है, ये तो मैंने आपको थ्योरी में करा रखा है। लेकिन एक क्या है शॉर्टकट तरीका इनका, कि जैसे कि यहाँ पर है राम प्लस एन की संधि। तो हमें क्या देखना है कि सबसे शुद्ध और मतलब सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे सही वर्ड कौन सा है। तो आप मिला के भी इसको देख सकते हैं कि इसमें राम मैं यहाँ पर पूरा है, फिर ए हो गया तो इसका क्या बना दिया हमने? आ बना दिया, तो ये रामायण बन गया। तो आप मतलब एक शुद्ध वर्ड भी देख सकते हैं, शुद्ध शब्द भी देखकर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि परिच्छेद है, तो परिच्छेद, तो इसका बन जाएगा परिच्छेद बन जाएगा। वो इसमें मैंने बता रखा है आपको वर्ण का जो तीसरा अक्षर होता है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। फिर आ जाते हैं कि मन प्लस जय। तो मन ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो क्या बन जाएगा? इसमें इसको बड़ा बन जाएगा, इसका मनोज बन जाएगा। दू प्लस बल, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें ये इसका दुर्बल बन जाएगा। नमे प्लस ते, तो इसका क्या बन जाएगा? ये भी अद्धा से बन जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा, इसका नमस्ते बन जाएगा। नी प्लस संदेह, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका निसंदेह बन जाएगा। निसंदेह, तो सही आप वर्ड भी देख सकते हैं। अगर मतलब आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पेपर में मतलब पूछ लेंगे कि इसका संधि किस तरह से होगा, संधि विच्छेद हो गया किस तरह से, तो आप क्या होगा आप एक लिख कर देख सकते हैं अपने आप। ये एक शॉर्टकट इसका तरीका है। अत प्लस एव की संधि क्या होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में से सबसे शुद्ध कौन सा बनेगा? तो अतएव बन जाएगा। दु प्लस सील, दुशील की संधि क्या होगी? तो आप देख सकते हैं इसमें से, देखिए कि जो है सबसे शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ दुशील हो जाएगा। पीछे वाला स है ये यही आधा स बन जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। वेदांत का संधि, तो वेदांत वेद प्लस अंत, इस तरह से हो जाएगा। वेदांत का वेद प्लस अंत। आप मतलब एक अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आप थ्योरी के मतलब आप थ्योरी के इससे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी बेस भी पढ़ा रखा है। मनोरथ की संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस, ये आ जाएगा आपका मन प्लस रथ। मन रथ का ये आ जाएगा आपका मन प्लस रथ। विद्यालय की संधि विच्छेद है, तो विद्यालय की संधि किस तरह से हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विद्या प्लस आलय, ये संधि
यहाँ पर इसकी हो जाएगी। फिर आ जाएगा कि कपि का संधि विच्छेद क्या है। तो कपि ये बड़ी की मात्रा हो रही है, तो क्या होगा, कपि छोटी की मात्रा आएगी। और कपि प्लस इंद्र, इंद्र शब्द आप देख सकते हैं कहाँ पर शुद्ध है, तो छोटी की मात्रा है यहाँ पर, इसको बड़ी में बदल देंगे तो ये कपींद्र बन जाएगा। जैसे कि महिष, महिष का संधि विच्छेद, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है, आप देख सकते हैं। आप मतलब थ्योरी देख लेना, पीछे मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्यों, अगर मैं दोबारा से कई बार आपको बताऊंगी तो आपका भी जो है टाइम ख़राब होगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि महिष, तो मही प्लस ईस, इसमें क्या होगा, ये बड़ी हो गई यहाँ पर। अनुदित, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु पे छोटी मात्रा आ जाएगी, अनु पर क्या आ जाएगी, छोटी मात्रा आ जाएगी, और उदित ये बड़ा बन जाए। जैसे कि वधु का वधु उत्सव, तो वधु उत्सव का क्या आ गया, वधु उत्सव। वधु उत्सव में देख सकते हैं आप, तो वधु उत्सव में कौन सा होगा, वधु प्लस उत्सव बन जाएगा। स्वेच्छा, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस इच्छा, यानी कि स्वयं की इच्छा। सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, सुरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस ईस, सुरेश बन जाएगा। महेश्वर का संधि विच्छेद है, महेश्वर का संधि विच्छेद है, महेश्वर का संधि विच्छेद होगा महा ईश्वर, महान है जो ईश्वर, ये मतलब महान है जो ईश्वर, ये कर्मधारय समास में भी चला जाएगा। नरोत्तम का संधि विच्छेद, नरोत्तम का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, नर प्लस उत्तम, नरों में जो उत्तम है। महोदय का संधि विच्छेद, महोदय, महोदय में क्या हो जाएगा, महान प्लस उदय, महान उदय, ये वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में कौन सी संधि आ जाएगी, सप्त ऋषि क्या हो जाते हैं, 7 ऋषियों का समूह, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, शपथ प्लस ऋषि, इसमें चौथा हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती है मतैक्य, मतैक्य का संधि विच्छेद, मतैक्य जो है, मतैक्य सप्तऋषि, ये मतलब इम्पोर्टेंट ही है, वैसे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये कुछ मतलब चुनिंदा ही हैं और ये इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। जैसे कि है मतैक्य का संधि विच्छेद, तो मतैक्य में क्या हो जाएगा, मत क्या, हमारी मति यानी कि बुद्धि, और ऐक्य, संधि विच्छेद हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको एक थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग में, थोड़े से समय में जो ज़्यादा करवाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।